पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल गईं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने बड़े मुकदमे का बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसला 8-5 के तनासब से सुनाया। अक्सरियती फैसले में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करा दिया गया। PTI पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर जमात करार। फैसले में कहा PTI मखसूस नशिस्तों के हुसूल की हकदार है। अदालत ने हुक्म दिया कि तहरीक इंसाफ फैसले के 15 रोज़ के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराए। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से तस्दीक के बाद उम्मीदवारों को मुतल्लिका पार्टी का रुकन तस्वर करेगा। फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। कोई इबहाम हो तो PTI फैसले की तशरीह या वजाहत के लिए रुजू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार दे दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं कर सकता। PTI आइन के मुताबिक सियासी जमात है। आज़ाद करार दिए गए 39 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी 41 उम्मीद वाज़ा करें वो किस जमात से इलेक्शन लड़े। फैसले में कहा गया पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें PTI को दे दी जाएं। अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी अक्सरियती फैसला देने वालों में शामिल हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अक्सरियती फैसले की मुखालफत की। 5 जजेस का अक़लियती फैसले में कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद की जाती है। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नोट में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अक़लियती नोट में अपील खारिज कर दी। नोट में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल के फैसले से इत्तेफाक किया। जस्टिस यहया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। PTI बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। PTI हैसियत आइनी जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ का खुशी का इजहार। कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। आज का फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। जो लोग PTI को ख़त्म करना चाहते थे उन्हें पैगाम मिल गया। आज 25 करोड़ अवाम जमहूरी कुव्वतों मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की जीत हुई है। अब ये जो आइन में तरमीम करने जा रहे थे वो रास्ता रुक गया है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख में यादगार दिन होगा। हमें अभी आधा मैंडेट मिला, जिदोजहद ख़त्म नहीं हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा आज हमने कानूनी जंग जीती है, अब सियासी जंग जीतनी है। कंवल शौजब ने कहा पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जमहूरियत का इस्तेहसाल किया गया। आज अदालत ने बताया PTI और आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला खुश आइन करार दे दिया। कहा फैसले में PTI के मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि वो आज़ाद है। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को गैर आइनी करार दिया गया। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने मजबूरी में दीगर पार्टियों को ज्वाइन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। हुकूमत नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर करेगी या नहीं यह भी नहीं बता सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेंगे। कानून कहता है कि किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया जा सकता। केस में PTI तो फरीक ही नहीं थी। नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलना वाला रिलीफ PTI को दे दिया गया। सियासी जमातों के लिए ज़रूरी है नजरसानी की दरख्वास्त का फैसला करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद इद्दत निकाह केस की समाअत। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि फ़िक़्ह हनफी में 3 तलाक के बाद रजू का हक़ ख़त्म हो जाता है। ये फ़िक़्ह हनफिया से हैं और इसके मुताबिक तलाक हो गई है तो इद्दत का केस तो बनता ही नहीं। वकील खौर मानिका ने दलाइल में कहा शिकायत में पता लगा कि इद्दत में निकाह किया गया
अदालत ने जवाब दिया कि आपका गवाह तो कहता है मुझे दूसरे दिन ही शादी का पता लग गया था। आप दोनों हनफिया के पैरोकार हैं। फिक्के के नजरियात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी और ताजपुरा समेत दिगर इलाकों में बारिश का पानी जमा हुआ। सबसे ज्यादा ताजपुरा में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, पिंडदान खान, गुजर खान और कसूर में बारिश से जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तरसील भी मुतासर। कराची में हल्की बारिश से शहर कायद के बासियों ने सुक्का सांस लिया। समंदरी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मजीद 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने फैसले पर मोहर लगा दी। बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। माहाना 200 यूनिट वाले सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। घरेलू सारिफीन के लिए 201 से 300 तक फी यूनिट रेट 34.26 रुपये मुकर्रर। माहाना 301 से 400 तक फी यूनिट 39.15 रुपये में पड़ेगा। 401 से 500 तक फी यूनिट की कीमत 41.36 रुपये ली जाएगी। बिजली की कीमतों से मुतालिक हतमी नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। हुकूमत ने बिजली सार्फिन को फिक्स कर दिया। बिलों में माहाना 200 से 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस फिक्स कर दिए। नेफ्रा ने मंजूरी दे दी। इतलाक रवा माह से ही होगा। 301 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 400 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। 501 यूनिट से ऊपर वाले 600 रुपए, 601 यूनिट से ज़्यादा वाले 800 रुपए अदा करेंगे। 701 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस लागू होंगे। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300%, सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा। 5 किलोवाट से कम लोड वाले कमर्शियल सार्फिन 1000, ज़्यादा वाले 2000 रुपए देंगे। B2, B3 और 4 कैटेगरी के सनती सार्फिन को भी माहाना 2000 रुपए देना होंगे। फ्लोर मिल्स की जानिब से हड़ताल जारी। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ मुल्क भर में फ्लोर मिल्स बंद। शहर शहर आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। मिल्स मालिका ने गंदम की बिसाई और आटे की सप्लाई रोक दी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के फ्लोर मिल्स ने काम बंद कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के मुज़ाकरात भी नाकाम। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि नए गए टैक्सेस के मुताबिक फ़ी किलो आटे पर 10 रुपये टैक्स लगेगा। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये तक महंगा हो जाएगा। आटे की कम कीमतों पर फराहमी मुमकिन नहीं। नए टैक्स हमारे मुआशी कत्ल के मुतरादिफ हैं। बिजली के बिल भी होते हैं, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें भी होती हैं, घर का राशन भी होता है, घर का किराया भी होता है। ये सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हुआ है। मेडिसिन यहाँ दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। अगर उनका अल्टरनेट भी मिलती है, मुतबादिल दवाइयाँ मिलती हैं, तो वो बहुत महंगी होती जा रही हैं। एक दफ़ा ख़रीदने आते हैं कुछ रेट होता है, दूसरी दफ़ा ख़रीदने आते हैं कुछ रेट होता है। कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ये है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमारा काम सिर्फ 10% रह गया है 100% से। ऑयल का रेट बढ़ा है तो ऑलरेडी तमाम पार्ट्स की चीज़ों का रेट भी बढ़ जाना है, वो जिसकी वजह से तमाम हमारे जो कस्टमर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी से डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं। मेरी माहाना आमदन 15 से 20 हज़ार रुपये और मुझे बिजली का बिल 9,000 रुपये आया है। मुझे बताएं मैं अपने बच्चों का पेट पालूँ या बिजली का बिल अदा करूँ। बजट में टैक्सेस की भरमार के बाद महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। चिकन, बीफ और मटन खाना ख्वाब। दाल, सब्जी और फल भी अवाम से कोसों दूर। टमाटर 120 से 300 रुपए फी किलो, दाल माश 600, दाल चना 320 रुपए किलो, तो काले और सफ़ेद चने और बेसन भी पहुंच से बाहर। टैक्सेस के नफाज से बच्चों का पेट पालने के साथ बच्चों को डायपर पहनाना भी मुश्किल। तामीराती सामान, अद्वियात और इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी महंगी हो गई। FBI ने पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासों की छानबीन शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शेख 111 के तहत FBI को असासों का सोर्स ऑफ इनकम बताना लाजिम करार। पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न जमा कराने पर बैरून मुल्क असासों की तफसील बताना होगी। सोर्स ऑफ इनकम और असासे ना डिक्लेयर करने पर जुर्माना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ और पास्को से मुतालिक इजलास में वेट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी।
वजीर आजम की पास्को की निष्कारी के हवाले से लाइहा अमल तैयार करने की हिदायत। दूसरी जानिब वजीर आजम की तश्कील करदा राइट साइजिंग कमेटी ने पहले मरहले में 5 वजारतों से तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। 5 वजारतों को अपने महकमों और कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात जमा कराने का आज आखिरी रोज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्टर्ड डाटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का फैसला। मुलाकात में पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलियात लाजिम करने पर गौर। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमे औकाफ और मजहबी अमूर का इजलास। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में कुरान महल तामीर करने का फैसला। PDA कुरान महल की तामीर के लिए ज़मीन फराहम करे। वज़ीर आला की हिदायत। फैसले के मुताबिक सूबे भर से कुरान मजीद के ज़ईफ़ नुस्खे कुरान महल में महफूज किए जाएंगे। वज़ीर आला का रवां साल सूबा भर में सरकारी सतह पर रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करने का भी फैसला।